हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस लेवल 1 क्यों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 81 टू 90 जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो हमारा क्या कह रहा है। तो 81 क्वेश्चन कहता है H3PO4 इज अ ट्राइबेसिक एसिड एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट इज NaH2PO4. What volume of 1 m NaOH solution should be added to 12 gram sodium hydrogen phosphate to convert it into सोडियम फॉस्फेट। एटॉमिक वेट ऑफ फॉस्फोरस 31 है। तो आपको ये वॉल्यूम बताना है, ठीक है, NaOH का वॉल्यूम बताना है। तो देखो ज़रा, हमारे पास सबसे पहले ये था H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड था, ठीक है। ये ट्राइबेसिक एसिड होता है। वन ऑफ इट्स सॉल्ट NaH2PO4 ये बना होगा। तो कैसे बना होगा? जब हमने इसमें NaOH डाला होगा। तो 1 मोल NaOH डाला तो ये बनेगा हमारा NaH2PO4, ठीक है, ये बना। क्लियर है? तो यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और वाटर बनेगा। तो वाटर जो है वो निकल गया, ठीक है। फिर इसमें हमने NaOH डाला तो अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन निकले। तो NaOH कितना हो गया? 2, राइट। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 NaOH जो है हमने डाला तो बनेगा Na3PO4 बन गया, ठीक है। अच्छी बात है। अब हमको बताना है कि 12 ग्राम ये दिया है, ठीक है, टू कन्वर्ट Na3PO4। तो हमको 1 मोलैरिटी इसकी दी गई है और वॉल्यूम जो है वो निकालना है, कितना होगा आपको ये बताना है। तो इक्विवेलेंट्स तो जो है वो हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका इक्विवेलेंट्स, इसके इक्विवेलेंट्स जो है वो हमेशा कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब चूंकि यहाँ पे मोलैरिटी है तो इक्विवेलेंट्स जो है वो लिखे जाएंगे। इक्वेशन बैलेंस कर लो, फिर आप लिख सकते हो इसका मोलैरिटी वॉल्यूम अपॉन इसका कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका मोलैरिटी वॉल्यूम और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब चूंकि यहाँ तो वेट दिया है, मोलैरिटी तो इसकी गिवन नहीं है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट्स जो है वो क्या आ जाएंगे? दैट इज वेट बाय मोलर वेट, ठीक है। ये इक्विवेलेंट्स जो है इसके लिए आ जाएंगे। क्लियर है? अच्छी बात है। और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लिखना है, इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये तो ये हमारे क्या होगा? इक्विवेलेंट्स हो गए। अब देखो ज़रा, वेट कितना है भाई इसका? 12 ग्राम। इसका मोलर वेट निकालो तो सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा। तो ये 5, 7 और 3 10, ठीक है। 1 इधर आ जाएगा तो 3, 6 और ये 12, 120 इक्वल टू मोलैरिटी कितनी है? 1। वॉल्यूम निकालना है और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। और यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 ही था, तो 1 कर दो, ठीक है। तो बस वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा वॉल्यूम? 12 × 2 अपॉन 120, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा जो है वो आ गया। तो ये 10 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो है 1/5 लीटर आ गया। लेकिन आपको तो आंसर जो है वो मिलीलीटर में चाहिए, तो क्या करोगे? तो वॉल्यूम मिलीलीटर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 1/5 लीटर था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलीलीटर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 200 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम जो है वो 200 मिलीलीटर आ गया। क्लियर है? तो हमारा 200 मिलीलीटर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट ऑल द मेटल आयन फ्रॉम 100 मिलीलीटर ऑफ 1 m सिल्वर नाइट्रेट एंड 100 मिलीलीटर ऑफ 1 m कॉपर सल्फेट इज, ठीक है। तो देखो ज़रा, हमें रेशियो निकालना है। H2SO4 का अमाउंट प्रेसिपिटेट हो रहा है मेटल आयन फ्रॉम 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट। देखो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो H2S से रिएक्ट करेगा तो
सिल्वर सल्फाइड बनेगा, जो कि कैसा होता है, दैट इज ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब सिल्वर नाइट्रेट कितना दिया है भाई, 100 मिलीलीटर और 1 एम, तो मोलैरिटी जो है वो 1 है और वॉल्यूम जो है वो 100 मिलीलीटर गिवन है। ठीक है, आगे देखो ज़रा, इसके बाद यहाँ पे 2HNO3 और बना लो। ठीक है, इसके बाद दूसरा सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक है, तो CuSO4 H2S से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CuS कॉपर सल्फाइड, और बन जाएगा H2SO4। ये भी हमारा ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो कितना दिया, 100 मिलीलीटर ऑफ 1 एम, तो मोलैरिटी 1 दी गई है और वॉल्यूम जो है वो 100 मिलीलीटर गिवन है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है, ये भी हमारी बैलेंस है। तो हमको क्या बताना है, अमाउंट बताना है H2S का रिक्वायर्ड हो। क्लियर है, ओके। तो देखो ज़रा, इसके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, इसके इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट्स जो है वो बराबर होंगे, राइट। ओके, तो अब हम इक्विवेलेंट्स जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ज़रा, अब चूँकि यहाँ पे मोलैरिटी है तो मोलैरिटी के बेसिस पे ये सिल्वर नाइट्रेट है और H2S है। ठीक है, तो M1V1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, H2S का हम क्या निकाल लें भाई, वेट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो वेट बाय मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये इसके इक्विवेलेंट्स हो गए। क्लियर है, अच्छी बात है। तो मोलैरिटी इसकी 1 है, ये 100 मिलीलीटर था तो 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो लीटर में हो जाएगा, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब बैलेंसिंग नंबर 1 है तो 1 से कर दिया, राइट, इक्वल टू, और हमको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ H2S न्यूट्रिएंट प्रेसिपिटेट ऑफ मेटल, मतलब वेट चाहिए। मोलर वेट कितना है भाई H2S का, तो 3234 है, इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो वेट जो है वो आ जाएगा ये 34 इंटू 100 बाय 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 3.4 ग्राम आ गया वेट। क्लियर है, अच्छी बात है। तो एक जगह तो हमारा वेट आ गया 3.4 ग्राम। अब दूसरी जगह देख लो हमारा वेट कितना आ रहा है इसके केस में, कॉपर सल्फेट के केस में। ठीक है ना, तो इस बार पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वाइट ले लो। तो इसका M1V1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये कॉपर सल्फेट के लिए, और H2S के लिए वेट, मोलर वेट, ठीक है, इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो M कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 100, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। ओके, मिलीलीटर था तो 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू वेट निकालो। मोलर वेट कितना है 34 ही है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो 1 हो जाएगा, तो वेट आ जाएगा आपका 34 इंटू 100 अपॉन 1000, ये 3.4 ग्राम, राइट। तो 3.4 ग्राम हमारा इधर पे आ गया और 3.4 ग्राम हमारा जो है वो इधर पे आ गया। अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है तो ये हमको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो
फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 82 आ गया। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट ऑल द मेटल आयन फ्रॉम 100 मिलीलीटर ऑफ 1 m AgNO3 एंड 100 मिलीलीटर ऑफ 1 m कॉपर सल्फेट इज। तो देखो ज़रा, हमको H2S का अमाउंट जो है वो बताना है और हमारे पास ये सिल्वर नाइट्रेट है, H2S से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बनेगा सिल्वर सल्फाइड Ag2S प्लस HNO3 2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2। क्लियर है, इक्वेशन हमारी जो है वो बैलेंस हो चुकी है और ये हमारा बनेगा ब्लैक प्रेसिपिटेट। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्या है, मोलैरिटी जो है इसकी गिवन है, तो मोलैरिटी जो है वो 1 है, वॉल्यूम जो है वो 100 मिलीलीटर है। ठीक है, और H2S का हमको अमाउंट जो है वो बताना है। क्लियर है, ये हमारे पास डेटा है। दूसरा रिएक्शन देखो ज़रा, दूसरा रिएक्शन है हमारे पास कॉपर सल्फेट है, इसमें H2S रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फाइड बनता है और H2SO4 बनता है। ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा जो है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और इसमें भी मोलैरिटी जो है वो 1 है, वॉल्यूम जो है वो 100 मिलीलीटर है। हमें H2S का अमाउंट जो है वो बताना, रेशियो बताना है, इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, वेट का रेशियो बताना है। ठीक है, तो बता देते हैं। देखो ज़रा, अब चूंकि मोलैरिटी के बेसिस पे इसके इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, इसके इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट्स क्या है, बराबर होंगे। तो अगर मोलैरिटी गिवन है तो इक्विवेलेंट्स जो है वो हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो देखो ज़रा, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है और ये H2S है, M1V1। ठीक है, अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर मोलैरिटी है तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम यूज़ करेंगे, इक्वल टू ये वेट अपॉन मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये इक्विवेलेंट H2S के हो गए। ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट की जगह हम ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब इक्विवेलेंट वेट ही बन जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मोलैरिटी गिवन है कितनी, 1, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का हो गया, इक्वल टू इसका वेट हमको चाहिए, मोलर वेट कितना होगा, H2S का जो है वो 34 हो जाएगा, इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है। ओके, तो वेट H2S का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो 34 और ये 2 × 10। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारा हो गया 17 और ये 10 है तो ये बनेगा 1.7 ग्राम। क्लियर है, ओके। इस केस में देख लो कॉपर सल्फेट एंड H2S के केस में देख लो, तो देखो ज़रा, कॉपर सल्फेट और H2S क्या होगा, M1V1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका वेट मोलर वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये इक्विवेलेंट्स होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम कितना है 100, डिवाइड करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, इनटू वेट इसका निकालना है, H2SO का मोलर वेट 34 होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही है, तो वेट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 34 ऊपर जाएगा तो ये 3.4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, तो इधर पे देखो H2S कितना है 1.7 ग्राम, इधर पे 3.4 ग्राम, तो 1.7 से डिवाइड कर दो दोनों जगह तो ये 1:2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1:2 में जो है वो प्रेजेंट है, तो ऑप्शन 1। आगे देखते हैं,
83 नंबर, 0.84 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड कंटेन 0.04 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज। तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का जो है हमको बताना है। तो देखो ज़रा, इतने ग्राम तो मेटल है, मेटल हाइड्राइड है, ठीक है ना। तो मेटल हाइड्राइड 0.84 ग्राम है, ठीक है। और इतने ग्राम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है 0.04 ग्राम है, ठीक है। तो मेटल कितना होगा, मेटल का वेट, तो मेटल हाइड्राइड 0.84 में से 0.04 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.80 आ जाएगा, ठीक है। इतने ग्राम जो है वो मेटल आ गया। क्लियर है, ओके। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है वो हमको बताना है। तो देखो ज़रा, इक्विवेलेंट वेट हम कैसे बताते हैं, जैसे इक्विवेलेंट वेट जो है वो हम बताते हैं किसके बेसिस पे, हम बताते हैं हाइड्रोजन के, हम बताते हैं ऑक्सीजन, हम बताते हैं क्लोरीन, हम बताते हैं सिल्वर। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, जितने ग्राम मेटल से रिएक्ट करेगा वो उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। ऑक्सीजन का 8 ग्राम, जितने ग्राम मेटल से रिएक्ट करेगा वो मास जो है उस मेटल का इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। क्लोरीन का 35.5 ग्राम, जितने ग्राम मेटल से रिएक्ट करेगा वो उस मेटल का इक्विवेलेंट मास होगा। सिल्वर का 108 ग्राम, जितने ग्राम मेटल से रिएक्ट करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, राइट। तो बस देखो ज़रा, ठीक है। तो इतने ग्राम हाइड्रोजन है, तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का बताओ। तो देखो ज़रा, 0.04 ग्राम हाइड्रोजन जो है रिएक्ट किया कितने मेटल से, 0.8 ग्राम मेटल से रिएक्ट किया, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। तो टोटल मास जो है मेटल हाइड्राइड का इतना आया, समझ गए बात को। तो इतने ग्राम हाइड्रोजन इतने ग्राम मेटल से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनेगा, तो मेटल हाइड्राइड का मास इतना आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है, ओके। अब देखो ज़रा, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो अब जो मास मेटल का आएगा वो उस मेटल का इक्विवेलेंट मास होगा, ठीक है ना। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करा दो भाई, तो 0.8 अपॉन 0.04 इंटू 1, ठीक है। 1 डेसिमल से ये इधर आ जाएगा, इधर का डेसिमल हंसेगा तो ये 80 बन जाएगा और ये बनेगा 20, ठीक है ना। तो 20 जो है इक्विवेलेंट मास आ गया और ये लो 20 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, A1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट गिव A2 ग्राम ऑफ एन इट्स ऑक्साइड, द इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज। तो A1 ग्राम एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसका मास जो है A1 ग्राम है, ठीक है, ओके। फिर A2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो ये एलिमेंट का ऑक्साइड, ठीक है। तो एलिमेंट ऑक्साइड ये हमारा A2 ग्राम है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट बताना है। तो देखो ज़रा, ये एलिमेंट का मास A1 है, एलिमेंट ऑक्साइड का मास A2 है, ठीक है ना। तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमको पता चल जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाएगा। ये एलिमेंट ऑक्साइड का मास, एलिमेंट ऑक्साइड के मास में से हम एलिमेंट का मास जो है वो माइनस कर दें, तो ये कितना है A2 माइनस A1, तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया, ठीक है ना। तो ये मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट हमें एलिमेंट का चाहिए, तो देखो ज़रा, इतने ग्राम ऑक्सीजन, ये हमारा ग्राम में आएगा, ठीक है। इतने ग्राम ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है A1 ग्राम एलिमेंट से, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ A1 ग्राम एलिमेंट से, ठीक है। तो 8 ग्राम रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो जो एलिमेंट का मास होगा वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा, ठीक है, ओके। तो 8 ग्राम रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, दैट इज A1 A2 माइनस A1 इंटू 8,
तो ये जो है वो इक्विवेलेंट मास एलिमेंट का हो जाएगा। तो A1 A2 माइनस A1 इंटू 8 मतलब आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, आगे देखो 86 नंबर, इफ 1.2 ग्राम ऑफ मेटल डिस्प्लेस 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट NTP, इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल वुड बी, राइट। तो हमको बताना है मेटल का इक्विवेलेंट मास जो है वो बताना है। तो देखो ज़रा, ये हमारा मेटल है, ठीक है, और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया तो इक्विवेलेंट मास बताना। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, हो सकता है कि यहाँ पे एसिड हो तो इसने हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखो जरा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ तो 1.12 लीटर हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस किया गया, क्लियर है। तो हमें 1.2 ग्राम मेटल लें, तो हमको इक्विवेलेंट वेट जो है इसका बताना है कितना है, ठीक है, ओके। तो इतना लीटर वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस करता है 1.2 ग्राम मेटल, राइट। तो मेटल एंड हाइड्रोजन, मेटल का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, हाइड्रोजन का वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है। मेटल का वेट जो है ये इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, ये हमेशा इक्वल होंगे। तो मेटल का वेट है 1.2 ग्राम, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है, ई निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो कितना है 1.12 लीटर, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है। तो देखो जरा, हाइड्रोजन गैस है H2, ठीक है, ये 1 मोल गैस है, तो ये हमारा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो इसका 2 ग्राम 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और इक्विवेलेंट मास तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 11.2 लीटर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, यस। तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है वो 11.2 लीटर हो जाएगा। तो ये तो आपका 10 टाइम्स जाएगा। तो इक्विवेलेंट जो है मास जो है मेटल का कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 मतलब कि 12, ठीक है ना। तो 12 ग्राम जो है इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखो ज़रा, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, 1 ग्राम हाइड्रोजन इज फाउंड टू कंबाइन विद 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंबाइन विद 4 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज। तो देखो ज़रा, हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करता है ब्रोमीन से, तो बनेगा HBr, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम है और 80 ग्राम से कंबाइन होता है, क्लियर है, ओके। फिर वो कहता है कि कैल्शियम जो है वो ब्रोमीन से कंबाइन होता है, तो क्या बनता है CaBr2। तो 1 ग्राम कैल्शियम है, कंबाइन हो रहा है 4 ग्राम ब्रोमीन से। तो हमको कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास जो है वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो देखो ज़रा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्विवेलेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। ब्रोमीन का 80 ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है, तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करा, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो इक्विवेलेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया और यहाँ कुछ निकालना भी नहीं था। यहाँ पे हमें कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास जो है वो निकालना है, ओके। तो कैल्शियम जो है इसका वेट और कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट ये इक्वल होगा ब्रोमीन का वेट और ब्रोमीन के इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो कैल्शियम के लिए है और ये जो है वो ब्रोमीन के लिए है, ठीक है, ये कैल्शियम के लिए है। तो कैल्शियम का वेट कितना है 1 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट चाहिए। ब्रोमीन का वेट 4 ग्राम है और इक्विवेलेंट वेट किसका होता है, ब्रोमीन का 80 होता है। कैसे, क्योंकि ब्रोमीन हमारा ये होता है, ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो दैट इज़ द एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट 80 ही है और वैलेंसी 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 80 ही है। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो
कैल्शियम का जो है वो कितना हो जाएगा 80/4, तो ये 20 आ जाएगा। क्लियर है? तो बस हमारा 20 जो है वो इक्विवेलेंट वेट हो गया कैल्शियम का। आगे देखो 88 नंबर, 2.8 ग्राम आयरन डिस्प्लेस 3.2 ग्राम कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इज 28 देन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो देखो जरा, ये कॉपर सल्फेट है, ये हमारा आयरन है, से हमारा आयरन सल्फेट बना और ये हमारा कॉपर बन जाएगा। ठीक है, अब आयरन कितना है भाई 2.8 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे 3.2 ग्राम कॉपर बना। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इसका जो है वो 28 है। इक्विवेलेंट वेट ये वेट था और ये इक्विवेलेंट वेट जो है इसका 28 है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो निकालना है, ये इसका वेट था। तो इसका वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होते हैं, रेशियो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब कि 2.8/28 ये आयरन के लिए और कॉपर के लिए कितना है 3.2 अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो आ जाएगा 3.2 × 28/2.8। तो ये से हमारा ये 10 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट जो है वो हमारा 32 आ जाएगा। राइट, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखो ज़रा 89 नंबर, अ मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग इन अ स्टीम ऑफ हाइड्रोजन। It is found that after complete reduction 3.15 gram of oxide have yield 1.05 gram of the metal। तो we may conclude that। तो देखो ज़रा, एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है ना, तो ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, इसको हमने हीट किया हाइड्रोजन की स्ट्रीम में। ओके, तो क्या बना, फाउंड दैट आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन इतने ग्राम मेटल, ठीक है, ग्राम ऑफ द ऑक्साइड हैव यील्ड, इतने ग्राम मेटल, ठीक है ना, तो इतना मेटल बना और H2 बन जाएगा। तो मेटल बना हमारा 1.05 ग्राम, ठीक है, और मेटल ऑक्साइड जो है वो कितना है 3.15 ग्राम। तो हमें क्या करना है, वी में कंक्लूड दैट, ठीक है ना, तो हमें एटॉमिक वेट ऑफ मेटल 4 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से इक्विवेलेंट वेट हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो ज़रा, मेटल ऑक्साइड का वेट इतना है, मेटल हमारा बना इतना, तो ऑक्सीजन का वेट निकल आएगा। यस, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ मेटल, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3.15 माइनस 1.05, ठीक है ना, तो ये वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया। क्लियर है? ओके, तो ऑक्सीजन का वेट हमारे पास आ चुका है। अब देखो जरा, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या कहता है कि ये मेटल है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का वेट है, तो निकाल लो भाई कितना होता है 3.15 और 1.05, तो ये 0, ये 1 और ये 2.1, ठीक है ना। तो 2.1 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन जो है रिएक्ट कर रहा है 1.05 ग्राम मेटल से, तो दोनों का सम जो है इतने ग्राम मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्लियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमें इक्विवेलेंट मास किसका चाहिए, मेटल का चाहिए। तो ये मेटल है और ये हमारा ऑक्सीजन है, इसका वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा। तो वेट मेटल का कितना है भाई 1.05, इक्विवेलेंट वेट हमको चाहिए, इसका वेट कितना है ऑक्सीजन का 2.1, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कितना 1.05 × 8/2.1, ठीक है ना। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो जरा 1.05
इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2.1, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है वो 4 है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ m1 ग्राम ऑफ अ मेटल A डिस्प्लेस m2 ग्राम ऑफ अनदर मेटल B फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड इफ देयर इक्विवेलेंट वेट आर E2 एंड E1 रिस्पेक्टिवली, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A कैन बी। तो देखो ज़रा, हमारे पास मेटल A, ठीक है, और हमारे पास मेटल B, ठीक है। अब इसका मास जो है वो m1 है मेटल A और m2 ग्राम ये है, ठीक है, एंड देयर इक्विवेलेंट वेट E2 एंड E1 रिस्पेक्टिवली। तो इसका इक्विवेलेंट वेट E2 है और इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो E1 है। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। तो ये रेशियो हमेशा इक्वल रहता है, राइट। तो हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, तो E2 जो है निकालना है, तो क्या हो जाएगा? E2 बराबर m1 इंटू E1 अपॉन m2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो E2 जो है वो हो जाएगा हमारा m1 m2 और E1, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये हमारे क्वेश्चंस जो है वो 81 to 90 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।